नाम जब सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चेहरा आता है वो हमारे महाराज श्री प्रेमानंद जी का आता है। और उनकी वीडियोस देखकर ही मैंने नाम जप करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने नाम जप करना शुरू किया तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे डरावने चेंजेस आए जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो सबसे खतरनाक और डरावना मेरे लिए था कि अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम इन टू फिटनेस वेरी मच एंड आई हैव बीन डूइंग जिम फॉर लास्ट 5 ईयर्स। मेरी बॉडी में काफ़ी लीन फिजिक मेंटेन करता हूँ, मेरे एब्स भी विजिबल हैं और मैं हमेशा हेल्दी खाता हूँ, हमेशा फिट रहना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद भी मुझे एक साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए। जैसे मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम हुई, मुझे कैनाकॉर्ड के इंजेक्शन लेने पड़े कंटिन्यूसली 6 मंथ तक। उसके साथ ही मुझे हर्निया हुआ, मुझे अस्थमा हुआ और भी मुझे 2 हेल्थ इशू एक साथ, मतलब मुझे 5 हेल्थ इशू एक साथ हुए। और मैं सारी मेडिसिन एक साथ खा रहा हूँ और मैं जिम भी जा रहा हूँ, मैं अपने एप्स को मेंटेन कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार मैं इतना फिटनेस फ्रीक इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, फिट रहना मुझे पसंद है, फिर मुझे सारे हेल्थ इशू क्यों हो रहे हैं। और मैं तो अब नाम जब से और जुड़ गया हूँ भगवान के और क्लोज आ गया हूँ, मैं राधा रानी का नाम ले रहा हूँ, तो मुझे सब सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं। तो वो मेरे लिए काफ़ी डरावना था। लेकिन फिर मैंने नाम जप के बारे में और पता किया तो मुझे पता चला कि महाराज जी की वीडियोस देखे कि हम जब नाम जप करते हैं ना तो हमारे जो पुराने प्रारब्ध होते हैं, जो पुराने बुरे कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो हमारी लाइफ में अचानक से आने लगते हैं और नाम जप की शक्ति से ख़त्म होने लगते हैं। जो चीज़ बहुत बड़े में आनी होती है वो छोटे में आके ख़त्म होने लगती है। तो मेरे साथ इतने सारे हेल्थ इशू एक साथ हुए और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे नाम जप मैं जो कर रहा हूँ, मैं राधा जी का नाम ले रहा हूँ, उनकी एनर्जी से जो मेरे पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। तो मैंने खुद को समझाया और मेरे वो कुछ 6 मंथ का जो पीरियड्स था काफ़ी टफ था और वो धीरे धीरे मेरा निकल गया। उसके बाद दूसरा जो मैंने सबसे डरावना एक्सपीरियंस फील किया, और शायद अभी भी मैं कई बार फील करता हूँ कि मुझे ना हॉरर सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे। मैं मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम जब हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो कई बार हॉरर सपने आ जाते हैं एंड आप भूल जाते हो चीज़ों को। लेकिन मुझे कुछ अजीब से डरावने सपने आने लगे। मुझे कुछ ऐसे सपने की जैसे मुझे सपने में मुझे कोई मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई आत्मा, कोई बैड स्पिरिट मेरे ऊपर हावी हो रही है। और मुझे जब लगभग 2-3 मिनट तक ऐसा वो सपना मेरा चलता और उसके बाद मेरी नींद खुल जाती। कोई मुझे नुकसान ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगता कि जैसे कोई था मेरे साथ, मुझे खींच रहा था, मेरे को ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा था। और ऐसे सपने मुझे कंटिन्यूसली आए जैसे ही मैं नाम जप करना मैंने शुरू किया। उसके पहले मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो उस चीज़ को भी मैंने नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा मेरा अच्छा हो रहा है, तो ये बैड आत्माएं, जो स्पिरिट, डरावने सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। तो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा और उसमें मैंने सुना जाना कि कई बार जब हम अपना जब कई बार हम जब नाम जप करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारी एनर्जी हाई होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे आसपास बहुत सारी सोल्स रहती हैं जो घूमती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। शायद कोई अपना मैसेज रहता है, कोई भी चीज़ें रहती हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हो तो ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जो मेरे साथ अभी भी होता है। तो दूसरी एक ख़तरनाक चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस की और अभी भी मुझे कई बार होता है। बट ऐसा नहीं है कि हर दिन हो, बट कभी कभी मैं फ़ील करता हूँ। लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता है कि यार मैं डर जाऊँ या कुछ हो जाए। मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे नाम जप की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बिग इशू नहीं है। लेकिन ये काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी डरावना था, लेकिन नाउ इट्स ओके। तो दो ऐसी चीज़ें हुई और उसके बाद एक तीसरा जो मेरी लाइफ का चेंज था कि मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अचानक से मेरी लाइफ में मेरे कुछ रिश्ते, कुछ दोस्तियाँ एक्सपोज होने लगी, टूटने लगी।
and there was a girl that I was looking forward to marrying her, and अचानक से हमारी चीज़ें ख़राब हो गई, वो रिश्ता ही कोलैप्स कर गया। और जिसके साथ मैंने पूरा फ्यूचर देख लिया था और सब सारी चीज़ें ले, तो वो रिश्ता ख़त्म हो गया अचानक से ही। और मेरी वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी, चीज़ें बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी। तो उस चीज़ को भी मैं समझ नहीं पाया कि मैं अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मेरे साथ ये सब एक्सपीरियंस क्यों हो रहे हैं। उसके बाद कुछ दोस्तियाँ जिनको मैंने फ्रेंड्स फॉर एवर समझ लिया था और जिनको मैं काफ़ी क्लोज अपने दोस्त समझता था, फ्रेंड समझता था, वो भी उनका रियल फेस, रियल कैरेक्टर मेरे सामने आने लगा। वे वजह कुछ झगड़े, कुछ चीज़ें एक्सपोज होने लगी कि यार फ्रेंडशिप में तो ऐसा होता ही नहीं है, रिश्ते तो हमेशा के लिए होते हैं, राइट। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ ऐसे क्यों हो रही हैं। तो फिर मैंने नाम जप के बारे में और जाना, समझा, और भी वीडियोस देखे, पढ़ा, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी। तो मुझे पता चला कि जब आप नाम जप करते हो, जब आप राधा रानी का नाम लेते हो, तो राधा रानी जब आपको चुनती हैं ना, तो वो आपकी लाइफ से हर एक चीज़ को दूर कर देती हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो दोस्तियाँ आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उनको दूर कर देती हैं। जब राधा रानी आपको अपनाती हैं तो वो हर एक चीज़ से अलग कर देती हैं। वो सिर्फ उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ आपको रखेंगी जो आपके लिए अच्छा है। तो स्टार्टिंग में चीज़ें एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल भी था, लेकिन मैं नाम जप कर रहा था तो, और करता हूँ राधा रानी जी की कृपा से, तो मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करते गया। और मैं कभी भी टूटा नहीं, मैं हमेशा से अंदर से कंप्लीट फील करता हूँ। आई डोंट नो, एक एनर्जी, एक ऑरा, ऐसे लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति हमेशा मेरे साथ है। इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की, उसके बाद भी मैं मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा, पॉजिटिव फील करता रहा, और मेरा नाम जप और बढ़ता गया, नाम जप पे और विश्वास बढ़ने लगा। ये थे कुछ जो नेगेटिव चीज़ मैंने अपनी लाइफ में फेस की जब मैंने नाम जप करना शुरू किया। इसके साथ ही जो पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए, सबसे बड़ा पहला पॉजिटिव चेंज जो मेरी लाइफ में आया कि मैंने ना लोगों के बारे में बात करनी कम्प्लीटली बंद कर दी। बात करनी बंद कर दी इन द सेंस कि मैं सिर्फ दूसरे लोगों की अच्छी चीज़ें नोटिस करने लगा कि उनमें कुछ क्या अच्छी आदतें हैं, क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, और उन स्किल्स से मैं क्या सीख सकता हूँ। ना कि उनकी बुराइयाँ देखना, उन पे बात करना या किसी के साथ डिस्कस करना। वो मेरी लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और जैसे ही मेरा नाम जब बढ़ने लगा तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरी सारी बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस होती जा रही हैं। मेरा रूटीन अच्छा होता जा रहा है, मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ, मेरा फोकस मेरे काम पे बढ़ने लगा है, और मैं खुद में एक कंप्लीट फील करने लगा हूँ। पता नहीं, एक ऐसा, एक अंदर से एक खुशी, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको उस काम को पूरे दिल से कर रहे हो, अपने 100% देकर कर रहे हो, आपको काम करते हुए अच्छा फील हो रहा है, आप अपनी कंपनी को सबसे ज़्यादा इन्जॉय फील कर रहे हो। एक जो सबसे बड़ा मेरी लाइफ में चेंजेस था। और इसके साथ ही दूसरा बड़ा जो चेंजेस मेरी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आया कि मेरे को ना लाइफ में हर एक चीज़ को लेकर क्लियरिटी आ गई कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन लोगों से दूर रहना है, किन लोगों से के साथ रहना है, किन से बात करनी है, किससे कितना रिश्ता रखना है, किससे क्या बात करनी है, हर एक चीज़ की क्लियरिटी आ गई है। और रास्ते जैसे कि ऑटोमेटिक ओपन होने लगे हैं। मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे अपनी फ्यूचर की कोई भी चिंता जो पहले रहती थी, फ्यूचर करियर के बारे में जो एंजाइटी कि यार फ्यूचर में ऐसा होगा, क्या नहीं होगा, मुझे अब फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं रहती। ना फ्यूचर की चिंता रहती है, ना मेरे पास्ट की चिंता रहती है। मैं बस अपने करंट टाइम में रहता हूँ हमेशा, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम जप की वजह से ही रहता हूँ। और करंट टाइम में मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, अपने काम में अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो सिर्फ नाम जप की वजह से ही कर पा रहा हूँ। अब मुझे, जब से मैंने नाम जप करना शुरू किया है, और जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आप भगवान की कृपा के बिना नाम उनका एक बार भी नहीं ले सकते हो। अगर मैं उनका नाम ले रहा हूँ तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, अगर आप उनका नाम ले पा रहे हो तो आपके ऊपर उनकी कृपा है। और जब आप नाम जप करना शुरू कर देते हो तो आपको सिर्फ एक चिंता रहती है, एक बेचैनी रहती है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे आज इतना नाम जप करना है, और अगर आपका नाम जप कम रह जाता है
जैसे मैं काउंटर रखे लेकर नाम जप करता हूँ, और मैंने डिसाइड करके रखा है कि मुझे अगर कोई पर्टिकुलर इतना नाम जप करना है, और अगर मेरा नाम जप कम होता है तो तब मुझे बेचैनी होती है कि यार मुझे ना मेरा आज नाम जप कम कैसे रह गया। मुझे तो अपना टास्क पूरा करना है, मुझे उतना नाम जप पूरा करना है। इट्स जस्ट लाइक कि हम जब खाना नहीं खाते हैं, हमें भूख लगी रहती है कि तो हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए। ऐसे ही नाम जब भी जस्ट खाने की तरह हो गया है कि डेली हमें इतना करना ही है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे बुरा लगता है, और मैं वो सारे काम छोड़कर इसको पूरा करना चाहता हूँ। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चेंज मेरी लाइफ में नाम जप की वजह से आया, और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों रहता हूँ आई डोंट नो, और मैं हर एक चीज़ को बहुत इन्जॉय करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्ते हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छे लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, अपने काम पर फोकस कर पा रहा हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ, ग्रोथ कर पा रहा हूँ अपने करियर में। और सारी चीज़ें ना मतलब लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ऐसा फील होने लगा कि यार लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं, मैं उन पे नोटिस कर पा रहा हूँ, उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर पा रहा हूँ। ना कि उन सब चीज़ों पे फोकस करना कि मेरे पास क्या नहीं है। जो मेरे पास नहीं है मुझे पता है कि वो सारी चीज़ें मैं एक दिन मेरे साथ होंगी, मेरे पास होंगी। वो कॉन्फिडेंस अगर मेरे पास आ रहा है तो वो नाम जप की वजह से आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस की, वो आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे जब आप नाम जप करेंगे। और जो हैप्पीनेस मैं हमेशा फ़ील करता हूँ, वो हैप्पीनेस भी आप ज़रूर फील करेंगे अगर आप नाम जप करेंगे। और राधा रानी जी की कृपा मेरे ऊपर भी बने रहे, आपके ऊपर भी बने रहे, और हम सब नाम जप कर सकें। राधे राधे।